Welcome students. We will discuss new topic. Did women have a revolution? क्या औरतों ने भी क्रांति में भाग लिया? चाहे उनका क्या रोल था क्रांति, क्या वो अपने लिए क्रांति कर रही थी या नहीं? तो जी हाँ, जिस तरह से इस बहुत बड़ी क्रांति में जब मेन लोग क्या कर रहे थे, अपने आर्मी में थे, सर्व कर रहे थे, तो औरतों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। औरत लोग डेली लाइफ में खुद खाना बनाना, खुद पानी लाना, खुद ब्रेड लेने के लिए लाइन में लगना, सब्जी बेचना, दूसरे के यहाँ मेड में काम करना, यानी मेड के रूप में काम करना, तरह तरह के काम करके फैक्ट्री में काम करके अपना जीवन यापन करती थी, क्योंकि कमाने वाले तो बहुत दूर थे। उसी प्रकार से क्या होता है कि फ्रेंच सोसाइटी में औरतों ने बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हुई और अपने जीवन को इम्प्रूव करने के लिए वो बहुत काम करती थी। यानी कि जैसे कि वो लॉन्ड्री वाला काम करती थी, फ्लावर बेच के अपना जीवन चलाती थी, सब्जी बेच करके, और दूसरे के घर में जा कर के जो धनी लोग थे उसके यहाँ जा कर के अपना झाड़ू पोछा करके अपना जीवन चलाती थी। ठीक है। उस समय क्या था, जो थर्ड स्टेट की जो औरतें थी उनको कोई अधिकार नहीं था। उनके जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ नोबल और कलर्गी के जो बच्चे लोग थे वो हाई स्कूल में, मतलब वहाँ जो स्पेशल स्कूल बनाया गया था, चर्च वालों ने जो बनाया था, उन्हीं के स्कूल में पढ़ते थे और उनके घर पे आकर के भी टीचर पढ़ाते थे। और मतलब उनका जो मैरिज जो होता था आपस में नोबल के यहाँ, नोबल फैमिली से नोबल फैमिली का होता था। तो बहुत सारा चीज़ जो था जिससे मतलब कि जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी वो वंचित थी, और जो वर्किंग वुमेन थी उनको पानी लाना, चाहे लाइन में लगना, और बहुत सारा चीज़ का सामना करना पड़ता था। उनको कम तनख्वाह भी मिलता था, आदमी को ज़्यादा तनख्वाह मिलता था, उनको कम तनख्वाह मिलता था। इसी प्रकार से धीरे धीरे जैकोबिन क्लब, जिस तरह से हम लोगों ने बात किया था, बना था, उसी प्रकार से 60-70 औरत मिल करके औरत का भी एक क्लब बनाती है। तो उसमें जो दो दो क्लब है वो बड़ा फेमस है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिकन वुमेन, जो फेमस क्लब था औरतों के लिए, जो बना हुआ था, जो औरतों के पॉलिटिकल राइट्स को उजागर करने के लिए बना गया था। 1791 में जो चार्टर बना था मेन और वुमेन के लिए, उसमें औरतों को बहुत सारे अधिकार से वंचित कर दिया गया था, उनको बहुत सारा अधिकार नहीं दिया गया था। तो उस अधिकार के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इक्वल राइट्स के लिए, वोट के लिए क्या करती थी वो औरत, लोगों ने क्लब बनाया था। और वो क्रिटिसाइज़ करती थी, जो रोबेस्पेरी का जो शासन था उसको बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी, क्योंकि उसने सिर्फ मेन को प्राथमिकता दी थी, औरतों को कोई प्राथमिकता नहीं थी, उसको तो पैसिव सिटीजन में रखा गया था। इस प्रकार से औरतों के अंदर एक क्रांति की भावना जगती है। तो अर्ली जो क्रांतियाँ हुई औरत के द्वारा, उसमें कुछ चेंजेस हुआ, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया। जैसे ऐसे कानून बना दिए गए जिसमें कि स्कूल का स्थापना हुआ, अब स्कूल को कंपलसरी कर दिया गया, अब थर्ड स्टेट की लड़कियां भी स्कूल जा सकती थी। और एक और लॉ बनाया गया जिसमें कि जो पिता होते हैं वो क्या कर सकते हैं, बिना बेटी की मर्जी कहीं भी शादी नहीं कर सकते हैं, ये लॉ बनाया गया। उसके बाद पहले क्या था कि डिवोर्स जो था वो सिर्फ पति को लेने का अधिकार था, अब यहाँ पर पत्नी को भी अधिकार दे दिया गया डिवोर्स लेने का। ठीक है ना। उसके बाद उसको जॉब के लिए ट्रेन किया गया, बहुत सारे स्मॉल बिजनेस में उसको मतलब कि मदद किया गया, और औरतों के लिए बहुत सारा सुधार किया गया थी, डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया, बहुत सारे अधिकार दिए गए औरतों को। उसके बाद उसमें से कुछ पॉलिटिकल क्लब के जो औरत थी, इसका जो नाम बड़ा फेमस है, ओलंपे डे गोजिस, जिसका जो काल था 1748 से 1793 तक, वो पॉलिटिकल लीडर थी, यानी कि फेमिनिस्ट लीडर थी। वो एक क्लब बनाती थी और उन्होंने जैकोबिन क्लब का बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। और जो चार्टर एक्ट बना था, जो संविधान बना था 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा, उसका बहुत आलोचना करती थी और उसके बहुत विरोध में थी, क्योंकि इक्वल राइट नहीं दिया गया था, औरतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था, इसके लिए वो बहुत आलोचक थी वो। इसीलिए बाद में जैकोबिन जब शासन में आता है तो सारे जो वुमेंस क्लब होते हैं उसको बंद करवा देता है। बंद करवाने के बाद इस पे जो ओलंपी डे गोजिस पे है उस पे जो होता है देशद्रोह का मामला लगा करके उसको फिर गलटन पे चढ़ा दिया जाता है। इस तरह से अत्याचारी जो था रोबेस्पेरी ने औरतों को भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो अंत में जाकर के जो औरत का जो स्ट्रगल है लगातार 100 साल तक चलते रहता है। और फ्रांस में 1946 में, यानी हमारा देश आज़ाद होने से 1 साल पहले, फ्रांस में औरतों को वोट देने का अधिकार मिलता है। ठीक है। हम तो बहुत ही भाग्यशाली देश है हमारा कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन फ्रांस में लगभग इतना साल लग गया औरतों को वोट देने का अधिकार देने के लिए।
तो इस प्रकार से औरतों ने डेली लाइफ से निकल कर के आंदोलन किया अपने लिए। और आज भी हम लोग देखते हैं अपने देश में बहुत सारा आंदोलन औरतों का होते रहता है। हमारे बिहार में शराबबंदी के खिलाफ़ औरतों ने मोर्चा निकाला था। उसी प्रकार से बहुत जगह पर घरेलू हिंसा का आंदोलन होता है, दहेज प्रथा का आंदोलन होता है, उसके बाद मानव श्रृंखला बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत तरह का आंदोलन जो है देश भर में होते रहता है औरतों के साथ। बहुत आज भी जो है पुरुष प्रधान देश है, औरतों को दोयम दर्जे का माना जाता है और औरतों के साथ दुर्व्यवहार जो होता है वो बहुत जगह पर घटनाओं पर आप लोग सुनते हैं, देखते आते हैं। तो अभी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल राइट्स तो दे रखा है, लेकिन हमारे समाज ने औरतों को वो स्थान नहीं दिया जो स्थान वेद पुराणों के ज़माने में हुआ करता था, जिसमें बिल्कुल इक्वल मतलब कि स्त्री को बिल्कुल देवी के रूप में पूजा जाता था। तो हम कल्पना करते हैं कि हमारा देश भी वैसा समाज बन के उभर आया जिसमें फिर से दोबारा से औरतों को पूजा जाए और उनको अपनी श्रद्धा से रखा जाए और उनके साथ बहुत सद्भावना के साथ रह करके और देश की तरक्की में योगदान दे। मैंने कहा भी जाता है कि अगर घर में एक औरत शिक्षित है तो पूरी परिवार शिक्षित हो सकता है। इसीलिए जो लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, कम पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनसे भी निवेदन रहता है, हम लोगों का आग्रह रहता है कि कम से कम बच्चों को पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं। नरेंद्र मोदी का भी अभियान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बिल्कुल बेटी आज हर जीवन में क्षेत्र में सक्सेस है, जो चाहती है वो कर सकती है। तो इस तरह का आंदोलन हमारे देश में हमेशा होते रहता है, होते रहेगा और इस तरह का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। जो अगला टॉपिक आपका होगा वो होगा लास्ट ही टॉपिक होगा, हमको लगता है अगला टॉपिक है आपका द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। तो बस ज़्यादा देर नहीं बचा हुआ है, कुछ एक आध वीडियो में अब चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो पूरी तरह से आप सीरियल वाइज इस वीडियो को देखिएगा और बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो हार्ड वर्ड होता है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कमेंट में लिख कर भेजिएगा। कमेंट में मत भेजिए, कमेंट में नहीं भेजिएगा। हम स्कूल में ऑनलाइन क्लास का जो प्रावधान करेंगे 9th क्लास का, तो उसमें आप लोग वर्ड मीनिंग पूछ लीजिएगा, चाहे नोट करके लिख लीजिए। जब स्कूल रीओपन होगा तो सारे वर्ड मीनिंग को हम क्लियरिफाई करेंगे और चैप्टर को सिंप्लीफाई करके फिर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन आंसर इसका मतलब कि करवा करके आप चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।